यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। कर्फ्यू पर कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है, ये 7 days खुला रहता है। 70 इम्प्लीमेंट हुआ तो आप देख लें तो उसमें आपको ये हैरत होगी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये स्टेटमेंट देता रहा कि हम 370 को नहीं मानते। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। लोगों ने कहा ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। और ये बताइएगा कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होती, वो सारी बातें कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरेनर्स जो थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल? कश्मीर का वो स्टेटस इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है,
ان کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے, ان کو اس بارے میں لکھنا چاہیے, اس کے اوپر ٹویٹس کرنی چاہیے. ایک ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری ایک طریقے سے بھارت کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پاکستانیوں کو شور مچانا چاہیے اور ان کو مدد کرنی چاہیے اپنے کشمیری بھائی بہنوں کی. اب یہ باتیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اس کے اوپر کئی ڈیفرنٹ ایکسپرٹس جو تھے ان کو باری باری فون کالز پہ لیا جا رہا تھا. مجھے نہیں لیا, آپ تو جانتے ہیں مجھے کیوں نہیں لیا, لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایسا کرنے سے ہوگا کچھ نہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان نے بہت بار کوشش کی اس قسم کی, مگر کچھ ہو نہیں پایا. اور اب ان کو کرنا یہ ہوگا کہ اگر یہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی حل نکل آئے اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں, نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے علاقے میں سکون رہے, بلکہ پاکستان کی طرف سے بھی جو بار بار ایک طرح سے بات کی جاتی ہے, بار بار جھگڑے کی بات کی جاتی ہے, بار بار کئی جنگیں ہم کر چکے ہیں. اس میں جی نواز شریف صاحب کا بھی ابھی جب آئے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کریں گے. ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ انڈیا کے ساتھ دوبارہ سے ملنا چاہ رہے ہیں. بس میں تو کہتا ہوں کہ ملنا بھی چاہیے, کیونکہ اگر ایک بندے کو ادھر باغی کیسے بنتے ہیں, باغی تو اسی طرح بنتے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں ملتا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی منظور جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یا کل کو اگر دوسرا منظور گلگت بلتستان میں پیدا ہوا تو تب ہم کیا کریں گے, تب وہ کہیں گے کہ یار وہ بھی اینٹی اسٹیٹ ہے. اینٹی اسٹیٹ تو اینٹی اسٹیٹ کیسے پیدا ہوتا ہے, جب کسی بندے کو اپنا حق نہیں ملتا تو وہ آگے جا کے اینٹی اسٹیٹ بن جاتا ہے. کیا گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ تصور کیا جاتا ہے؟ یا تصور تو بس نقشے میں ہیں, باقی ہم ان کو وہ ڈیولپمنٹس نہیں دے رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان کو دے رہے ہیں, کچھ چیزیں ایسے ہیں, مطلب میں یہی کہوں گا ہمارے ساتھ جو ادھر یونیورسٹیز میں جو دوست تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل 30% مل رہا ہے, اس کے علاوہ 70% میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو نہیں مل رہا. اگر گلگت بلتستان انڈیا سے الگ نہ ہوا ہوتا تو جس طرح انڈیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انڈیا مقبوضہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, انڈیا لداخ میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, تو اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ڈیولپمنٹ ہونی تھی. میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستانی تو یہ بات بھول جائے کہ وہ انڈیا تک مستقبل میں کبھی پہنچ جائیں گے, کیونکہ ہمارے ملک کے اس ٹائم جو حالات ہے, اور آپ انڈینز کو دیکھ لے تو ایسی انڈسٹری نہیں ہے, ایسا کوئی فیلڈ نہیں ہے جس سے انڈین ہم سے آگے نہ ہو. آپ اگر ہر فیلڈ میں ایسا فیلڈ نہیں ہے, آپ اگر ہاسپٹلٹی میں جائیں گے, ٹورزم میں جائیں گے, ادھر اگر آپ دیکھ لے تو بھائی آپ کو ہر جگہ پہ انڈیا